हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है जीडी का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह जो पेपर है 11/1/2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ सुबह को और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। 20-20 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस सेट करवा रहा है, 35 से 40 करवाएंगे। आप इतना अगर एनालिसिस अच्छे से देख लेते हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है इसी के मतलब जो पैटर्न है इसी तरह से ही वह घूमता रहेगा क्वेश्चन का लेवल। तो इतना ही कहेंगे, अगर मैथ्स रीजनिंग हिंदी अपना अच्छा स्कोर कर लीजिएगा तो आपका जीडी में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है आटे दाल का डैश मालूम होना। इस मुहावरे को पूरा करिए। आप इसको बहुत बार सुने भी होंगे, क्या कि आटे दाल का क्या मालूम होना, भाव मालूम होना, रुपया मालूम होना, पैसा मालूम होना, रंग मालूम होना। तो रंग नहीं होगा, आटे दाल का पैसा मालूम होना मुहावरा में नहीं होगा, आटे दाल का रुपया नहीं होगा, आटे दाल का क्या हो जाता है, भाव हो जाता है। ये मुहावरा में आप सुने हैं, तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा कि आटे दाल का भाव मालूम होना, आटे दाल का भाव। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त बैठेगा, भाव। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। ठीक है, ये सही मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। यहाँ पर अशुद्धि पहचानना है। लिखा हुआ है बातें सीखना है। क्या लिखा हुआ है, बातें सीखना है। ये जो बातें हैं सीखना लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। कैसे? मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, क्या हो जाएगा, सीखनी है। तो यही वाला गलत यहाँ पर लिख रखा है। ये सीखना नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये गलत दे रखा, अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त है और इसको हमको बदल के बताना है। ठीक है, कहता है उचित विकल्प चुनकर इसको प्रतिस्थापित करें। अधिक मात्रा में विद्यमान है, अधिक संख्या में व्याप्त है, अधिक संख्या में विद्यमान है, बहुत मात्रा में विद्यमान है। यह जो हमारा व्याप्त लिख रखा है, यह जो हमारा व्याप्त है, व्याप्त यह एक क्रिया विशेषण है। क्या है, एक क्रिया विशेषण है। और इसका उपयोग ज़्यादातर हम लोग किस संदर्भ में करते हैं, क्रिया विशेषण है। इसका हम लोग उपयोग ज़्यादातर द्रव वाले पदार्थ के रूप में करते हैं, अर्थात तरल वाले, जैसे कि द्रववाचक और द्रववाचक संज्ञा, इसके संदर्भ में हम लोग व्याप्त का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा कहता था कि अधिक मात्रा में व्याप्त है, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त है। तो यहाँ पर व्याप्त वाला वर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका अधिक संख्या में विद्यमान है। विद्यमान मतलब होता है मौजूद, विद्यमान मतलब क्या हो जाएगा, मौजूद। ये विद्यमान है, ठीक है, विद्यमान नहीं है, विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो जाता है, मौजूद। ठीक है, मौजूद है मतलब उपस्थित है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा कि अधिक मात्रा में, मात्रा नहीं होगा, मात्रा नहीं होगा। अधिक संख्या में व्याप्त है, व्याप्त भी नहीं होगा। बहुत मात्रा में, मात्रा नहीं होगा। अधिक संख्या में क्या चीज़ हो जाएगा, अधिक संख्या में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा एक वाक्य अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या है। तो जैसे जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित के किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित के किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है, जैसे अगर एग्जाम्पल देते हैं कि यह काम तो गलत ही हुआ है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं यह काम तो गलत ही हुआ है, गलत ही हुआ है। यह एक अनुबद्ध क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कह रहा है मैंने उसे देखा भर था। ठीक है, कल वह गया ही नहीं, इसको छोड़ते हैं। सीता गा तो सकती है, ठीक है, यह कार्य तो किसी ने कर दिया। सारा में जो आपका संभावना है, सारा में सकारात्मक संभावना है। यह जो कह रहा है कल वह गया ही नहीं, यही हमारा हो जाएगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। तो कौन सा हो जाएगा, कल वह गया ही नहीं, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा
अनुबंध क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं होगा, इससे संबंध नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है। जैसे कहता है पहला नंबर कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, सोहन सोता है। बच्चा रोता है, कैसे रोता है ये नहीं बताया। मोहन हंसता है, कैसे हंसता है ये नहीं बताया। सोहन सोता है, कैसे सोता है ये नहीं बताया। लेकिन कह रहा था घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तो जो घोड़ा है, घोड़ा का क्रिया क्या है? दौड़ना। घोड़ा का जो क्रिया है तेज, सॉरी, घोड़ा का जो क्रिया है वह क्या है? दौड़ना। ठीक है, घोड़ा का क्रिया क्या है? दौड़ना। और दौड़ना है तो दौड़ तो रहा है, तेज दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। और बहुत तेज दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज। तो यही हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कि घोड़ा जो है दौड़ तो रहा है। मोहन, हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं? जिसके पीछे ना लगा हो। क्रिया किसको कहते हैं? जिसके पीछे क्या लगा हो? ना लगा हो। जैसे क्रिया का बात बताते हैं, क्रिया। तो ये क्या 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 हो जाएगा क्रिया के अंदर? रोना, हंसना, सोना, दौड़ना। सभी है? बोलिएगा ठीक है, सभी है। दौड़ना सभी है, क्रिया विशेषण, क्रिया है। अच्छा, विशेषण जो इसकी विशेषता बतलाता हो। तो रोना, हंसना, सोना के बारे में कुछ नहीं बोला था, लेकिन दौड़ना के बारे में बोला था कि तेज दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो क्या कहता है? बहुत भूख लगना, उंगली में दर्द होना, खीस काढ़ना, चकित होना। तो दांते तले उंगली चबाने का क्या हो जाएगा? चकित होना। दांतों तले उंगली, दांतों तले उंगली दबाना, उंगली दबाना, इसका क्या हो जाएगा? चकित होना। क्या हो जाएगा? चकित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि जिसका जन्म बाद में हुआ है। तो जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए क्या बोलेंगे? एक अर्थ बताना है इसका। अन्य बताते हैं। तनुज का अर्थात होता है पुत्र होता है। तनुज का अर्थात क्या होता है? पुत्र होता है। आगे आते हैं। अनुज, अनुज का अर्थात क्या हो जाएगा आपका? अन्य का क्या हो जाएगा? अन्य का हो जाएगा असीमित। क्या हो जाएगा? असीमित। अच्छा, अतुल का क्या हो जाएगा? अतुल का हो जाएगा आपका असीम, अत्यधिक, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। और रहा अनुज, तो अनुज का ही हो जाएगा जिसका जन्म क्या चीज़ हुआ हो? बाद में हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। यहाँ देखिएगा, उखाड़ना से संबंधित है और जलाना से संबंधित है। ठीक है, ठीक है भैया। तो उखाड़ना, उखाड़ना, उखाड़ेगा कौन भाई साहब? और जलाना, जलाएगा कौन? उखाड़ेगा कौन? हवा, हवा, वायु, पवन, समीर, और एक क्या हो जाएगा? अनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिल। ठीक है। अच्छा, जलाना कौन करेगा? अग्नि, आग, अनल, पावक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो अग्नि के। तो हमसे क्या कह रहा था कि डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ फेंकता है। तो क्या हो जाएगा? पहले में क्या हो जाएगा? पवन के बारे में बात करेंगे। उखाड़ना वायु से संबंधित है। किसके बारे में संबंधित है? अनिल के बारे में। तो यहाँ पर भर देंगे, इसके जगह पर भर देंगे अनिल। क्या भर देंगे? अनिल। ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अनल। अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। अनल मतलब क्या होता है? वाह। जलाने का कार्य कौन करता है? आग। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा यहाँ पर भराएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है जिसके पास पहुंचा ना जा सके। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अज्ञेय,
जिसे गाया ना जा सके, जिसे गाया ना जा सके, जिसे जिसे गाया न जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगम्य। उसके बाद कौन सा, अगवानी, स्वागत करने वाला। अगवानी अर्थात क्या हो जाना है आपका, स्वागत करने वाला ही हो जाना है ना, स्वागत करना या स्वागत करना। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा अज्ञेय, ये हो जाएगा स्वागत करना। और किसका किसका बच गया, और बच गया अगाध का। अगाध का अर्थात होता है अथाह, मतलब और अर्थाह अर्थात भरपूर, क्या हो जाएगा, भरपूर। ठीक है, और अगम्य क्या बचा है, अगम्य, तो जिसके पास पहुंचा ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, कहता है रौनक को चोट लगने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, डैश के लिए। ठीक है, डैश उपचार के लिए, तो कौन सा सही होगा, तत्कालिक नहीं होगा, गलत लिखा हुआ, तत्कालीन नहीं होगा, गलत लिखा हुआ, तत्कालिक लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ, तात्कालिक, क्या होता है, तात्कालिक। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे कहता है व्यायामशाला, इसमें आने वाले विकल्प का बारे में चयन करिए। वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा होती है, नहीं। वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है, वह स्थान जहाँ न्याय किया जाता है, वह न्यायालय होता है। वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ पर क्या किया जाता है, व्यायाम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ चर्चा होती है उससे सभागार ही कहते होंगे। दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी है, दिवारात्रि, महाशिवरात्रि के समय लोग जागते रहते हैं, तो भरपेट, भरपेट जागते रहते हैं, नहीं, ये दिन रात्रि का नहीं है। निर्जल, निर्जल मतलब बिना जल, निर्जल मतलब, निर्जल मतलब बिना जल। दिन भर, दिन भर मतलब सिर्फ दिन, दिन भर नहीं होगा। तो आपका कह रहा था, एक कह रहा था अहर्निश, इसका मतलब क्या हो जाता है, रात दिन, क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है दिन रात, क्या हो जाता है, दिन रात। दिवारात्रि यही लिखा है, दिन रात, या तो इसको कह सकते हैं एक और टर्म में, दिवा मतलब दिन और रात्रि। ठीक है, क्या समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही भराएगा यहाँ पर, अहर्निश, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, कौन सा सही हो जाएगा। तो अभिनेत्री, अभिनेत्री का बताते हैं हम आपको, अभिनेत्री, सबका डिस्कशन अच्छे से देखिए। अभिनेत्री, अभिनेत्री इसका दिखाते हैं, फिर लिखा है राजनेत्री, राजनेत्री, उसके बाद लिखा है अभिनेता, अभिनेता तो लिखा ही यार, इसको छोड़ देते हैं ना, राजकुमारी, राजकुमारी। अब देखिए तीनों का डिस्कशन लिख देते हैं यहाँ पर। आप यहाँ देखिए, अभिनेत्री जो लिखा है इसका होता है अभिनेता, क्या होता है, अभिनेता। राजनेत्री जो लिखा है इसका होता है राजनेता, क्या होता है, राजनेता, नेता का ही नेत्री हो जाता है। राजकुमारी जो लिखा हुआ इसका क्या हो जाएगा, राजकुमार। तो इंदिरा गांधी क्या थी, राजनेत्री थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे कहता है अगला, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है और इसका विलोम बताना है। तो तीव्र का अर्थात क्या हो जाता है, तीव्र का अर्थात तेज होता है, तीव्र का अर्थात क्या हो जाता है, तेज, इसका विलोम क्या हो जाएगा, मंद, धीमा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, अत्यंत मंद है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उग्र तेज सब एक ही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं। कांटों के बीच जिनका जीवन बीतता है, ठीक है, तो यहाँ पर वाण, वाण का अर्थात क्या हो जाता है, बाण का अर्थात हो जाता है आपका तीर, क्या हो जाता है, तीर। शर का अर्थात क्या हो जाता है, इसका अर्थात हो जाता है तीव्र, क्या हो जाता है, तीव्र। शूल का बाद मतलब, कील मतलब जानते हैं यार, कील मतलब कांटी, शूल मतलब क्या होता है, कांटा, शूल मतलब क्या होता है, कांटा।
तो कहता है क्वेश्चन कि इनका जीवन कांटों के बीच बीतता है, वही कांटों की चुभन को समझ सकते हैं। इसका आपको क्या बताना था, पर्याय शब्द बताना था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए 5 नंबर आपके मुट्ठी में, एकदम हल्का टाइप रहता है, एकदम आराम से 5 नंबर आपको आना चाहिए सब में। देखिए पढ़ते हैं। कहता है बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उन्हें जबरदस्ती मजदूरी कराना अपराध है। कैसा अपराध है? सोचनीय अपराध है? नहीं। विफल अपराध है? नहीं। दयनीय अपराध है? नहीं। दंडनीय अपराध है कि दंड मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इस तरह के कुकर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, क्योंकि यह एक कानूनन अपराध है भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला कहता है कि सरकार द्वारा इस संबंध में डैश बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? पुस्तकें बनाई गई है? नहीं। समय बनाए गए हैं? नहीं। विचार बनाए गए हैं? नहीं। कानून बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए हैं? कानून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला कहता है किंतु उनके क्रियान्वयन का डैश सरकारी संगठनों पर है। क्रियान्वयन का डैश सरकारी संगठनों पर है। क्या है? संबंध? नहीं। अहित? नहीं। अभ्यस्त? नहीं। उत्तरदायित्व मतलब जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व अर्थात की जिम्मेदारी। उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे कहता है कि भारत में 5 से 15 वर्ष तक के डैश मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ? बच्चों के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाल मजदूर। कैसे हो जाएंगे? बाल मजदूर, यानी कि बच्चों के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन कहता है सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में डैश करना होगा। क्या करना होगा? व्यक्तिगत करना होगा? नहीं, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। निष्क्रिय करना होगा? नियमित करना होगा? नहीं। सक्रिय होना होगा। कैसा होना होगा? हम लोगों को सक्रिय मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, सक्रिय। तो यहाँ पे हो जाएगा सक्रिय। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आता होगा। प्रैक्टिस करिए, इसी के आधार पर अपना बेस तैयार करिए, न्यू तैयार करिए। और हिंदी में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाना है, इसी तरह का पैटर्न पूछा जाना है। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।